किसे कहते हैं हम? सर सी। नहीं सर। ड्राई सेल हम बैटरी में या फिर घड़ी में सेल जो यूज करते हैं उसे कहते हैं हम ड्राई सेल। ओके, टॉर्च में यूज करते हैं ना हम ड्राई सेल, या फिर रिमोट के जो सेल होते हैं उसको हम कहते हैं ड्राई सेल। हाँ सर। हाँ, उसको हम कहते हैं ड्राई सेल। तो उसमें हमें पूछा गया कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। हमने अभी देखे ना इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते सर हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जो कि हम ड्राई सेल में यूज करते हैं। ड्राई सेल रिचार्जेबल होता है कि नहीं, जिसका सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते। यस, वन टाइम यूज करता है। नहीं सर, वन टाइम यूज। वन टाइम यूज कर सकते हैं हम उसको। लेकिन जो वेट सेल होते हैं, वेट सेल पता है आपको, जिसमें लिक्विड नो सर। हाँ सर बैटरी, लिथियम का। हाँ बैटरी रहती है ना, उसको हम वेट सेल कहते हैं। क्या वेट सेल? ये जो ये ड्राई सेल है और वेट सेल है। वेट सेल जो होता है वो रिचार्जेबल होता है, और ड्राई सेल जिसका सिर्फ हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है, सॉलिड रहता है। ओके, ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इज, बताओ इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है, या आप इसमें से ऑप्शन बी। कैसे? ऑप्शन ए Cl माइनस। Cl माइनस। ऑप्शन ए। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालते हम, बताओ मुझे, बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। 13। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस 3 चार्ज है, यहाँ पर प्लस 3 चार्ज, यानी कि उसके 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, यानी कि उसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना, फिर 3 लूज कर 10। अब इन चार ऑप्शन में ढूंढना है कि हमें 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन इन चार ऑप्शन में किसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन? सर बी ऑप्शन में। फ्लोरीन। यस यस, फ्लोरीन इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ओके, 17। और उसमें एक माइनस यानी कि और एक चार्ज ऐड हो रहा है, यानी कि 18 बन जाएगा उसका। तो यह आंसर में आएगा हमारा एल्यूमिनियम का 13 है, ये भी नहीं आएगा। सल्फर का क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। सल्फर का एटॉमिक नंबर 60 है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कितने बन गए? 18 बन गए, ये भी नहीं आएगा। अब देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि उसके कितने बन गए? 10 बन गए। ओके, तो Al3+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू फ्लोरीन। ओके, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया क्या सभी को? नहीं? लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? जो अर्थ क्रस्ट रहता है उसमें, यस यस, आयरन। सिलिकॉन। अब देखो मुझे आयरन। एक बात मेरी सुनो, यहाँ पर हमें मेटल पूछा है। क्या पूछा है? मेटल पूछा है। क्या मेटल? सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है ना? नॉन मेट। हाँ सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये जो दोनों है वो मेटलॉइड है। हमें यहाँ पर मेटल पूछा है, यानी कि आंसर इज और करेक्ट आंसर। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा पूछता हमें क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, कौन सा अबंडेंट एलिमेंट रहता है? सिलिकॉन सर, सिलिकॉन। देखो सिलिकॉन से भी पहले ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन ज्यादा अबंडेंट है सिलिकॉन से भी। कौन सा? ऑक्सीजन। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ fossils may be found out by determining the ratio of 2 isotopes of carbon. The isotopes are, ये डिटर्मिनेशन जो करते हैं हम, C12 एंड C14। C12 और C14। हाँ सर, 12 और 14। चलो सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलो इसका आंसर आ जाएगा ये C12 एंड C13 यूज करते हैं हम।
ए डिटर्मिनेशन के लिए। अब देखो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन। सर फ्लोरो देखो हम डिशेस वगैरह यूज करते हैं ना हमारे घर में टेफ्लॉन के, तो वो फ्लोरोकार्बन से बना होता है। किससे? फ्लोरोकार्बन। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसके हाइड्रोजन जो रहते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? फ्लोरीन से। समझ गए? यहाँ पर देखो टेफ्लॉन का मॉलिक्यूलर फ्लोरोकार्बन फॉर्मूला क्या आएगा है? ना सर? सर क्या टेट्रा फ्लोरोकार्बन आएगा ना? अब देखो यहाँ पर हमें फिर टेट्रा फ्लोरोकार्बन आएगा। आपकी बात भी सही है, टेट्रा फ्लोरोकार्बन आएगा इसका आंसर। लेकिन हमें यहाँ टेफ्लॉन पूछा, यानी कि हमें जनरली आंसर देना है। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर नहीं पूछा ना कोई, हमें यहाँ पर ग्रुप पूछा है, यानी कि ऐसा पर्टिकुलर नहीं पूछा ना कि टेट्रा यानी कि मीथेन फ्लोरोकार्बन या फिर उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। यहाँ पर हमें जनरली पूछा है। जनरल क्वेश्चन क्या है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया होता तो हम उसका टेट्रा फ्लोरोकार्बन लिखते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी? न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फ्यूजन? अच्छी बात सोच कर बताओ मुझको। अभी बताया था मैंने, क्या होता है सन के पास? फ्यूजन। यस, फ्यूजन होता है। क्या फ्यूजन? यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनरल विच इज वाज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ रेडियम वाज? कौन सा मिनरल यूज करते हैं हम? सर स्क्रीन पे बराबर दिख रहा नहीं क्वेश्चन। अब दिखाई दे रहा? नेटवर्क का इश्यू होगा यहाँ से, तो सब कुछ क्लियर है। सभी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है क्या? सिर्फ तुमको ही आ रहा है? नो सर। ओके, नो सर हाँ नेटवर्क का इश्यू होगा। अब देखो 120 क्वेश्चन देखो। द मिनरल, ओके क्वेश्चन को रीड करो। क्या? द मिनरल व्हिच वाज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ रेडियम? रेडियम क्या है? रेडिएटिव एलिमेंट्स है रेडियम, जो कि यूरेनियम से बना होता है। बताओ मुझको, रेडियम क्या है? रेडिएटिव एलिमेंट्स है जो यूरेनियम का जो जब यूरेनियम का रेडिएटिव डिके होता है तो रेडियम मिलता है ना हमें, तो वो का किसमें प्रेजेंट होगा? पीच ब्लेड में। समझ में आ रहा है सभी को? अब ये पीच ब्लेड क्या है? ओर है। जैसे कि देखो हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन का ओर होता है ना हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका ओर होता है? सभी को और मालूम है? से बता। अब देखो जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में किसी ऑक्सीडेशन ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और हेमेटाइट और होता है यानी कि ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, जिससे हम बाद में उसको प्यूरिफाई करते हैं। यानी कि हेमेटाइट को प्यूरिफाई कर हम आयर को गेट करते हैं, यानी कि हेमेटाइट को प्यूरिफाई कर हम आयर मिला सकते हैं। उसी तरह पीच ब्लेड को हम सेपरेशन कर उससे यूरेनियम मिलते हैं, और यूरेनियम के बाद रेडियम। और जो लाइमस्टोन होता है उससे हम कैल्शियम को निकालते हैं, और जो राउटिल होता है उससे हम टीम को निकालते हैं। ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ सूप इज कॉल्ड? क्या कहते हैं हम सूप के प्रिपरेशन के मेथड को? ए सर सैनिफिकेशन। यस यस, सोपेनिफिकेशन कहते हैं हम। ओके, which of the following is used in the commercial vulcanization of rubber? सल्फर। यस, सभी को पता है। क्या करते हैं हम उस प्रोसेस में? रबर को हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर, जिससे कि रबर की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है और उससे उसकी इलास्टिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए हम उसको उसमें सल्फर का यूज करते हैं। ओके सर 120 वाला रिपीट करना एक बार। अब देखो सूप पता है आपको? सूप किसे कहते हैं हम? साबुन पता है सभी? 120। 120 वाला का। अब देखो
Sir, the mineral which was used in the separation of radium waste. रेडियम। यहाँ पर ये जो दिए वो मिनरल दिए, यानी कि खनिज पता है आपको, जिसको हम ओर भी कहते हैं। और पता है सभी को। और मिनरल यानी कि और सेमी दोनों भी, किस मिनरल से हम रेडियम को सेपरेट करते हैं। ये जो चार ऑप्शन दिए ये सभी मिनरल से, और उसे हम और भी कह सकते हैं। ओके, सर आंसर क्या है? इसका आंसर आएगा बी, पिच ब्लेड। यानी कि एक और का नाम है पिच ब्लेड, जिससे हम यूरेनियम मिलता है हमें उससे। और यूरेनियम के साथ यूरेनियम का जो रेडियोएक्टिव डीके होता है उससे हमें रेडियम मिलता है। ओके, यूरेनियम का जब रेडियोएक्टिव डीके होता है तो हमें रेडियम और बेरियम ऐसे दो सेपरेट एलिमेंट मिलते हैं। अभी पता है ना मैंने पिछले स्लाइड में कि यूरेनियम का फ्यूजन होता है, उसके बाद हमें टू सेपरेट एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि रेडियम और बेरियम। ओके, आ गया समझ में? यस सर। Yes. ओके ओके, देखो 123 नंबर का क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन नेल पॉलिश रिमूवर। हम जो नेल पॉलिश, यस एसीटोन। ऑप्शन 1 यस यस, आंसर इज करेक्ट आंसर। एसीटोन को यूज करते हैं हम। किसको? एसीटोन को। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following maximum percentage of nitrogen is to be found from the mass point of view। हमें mass point of view से देखना है और किसमें मैक्सिमम परसेंटेज है नाइट्रोजन का, ये बताना है हमें। करो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी। बताओ आंसर इसका मुझे। क्या आएगा इसका आंसर? यूरिया। यूरिया। चलो हम इसके लिए अब देखो, हमें क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ परसेंटेज नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना है। पहला हमारा ऑप्शन दिया वाला था यूरिया। अब उसमें हम परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे कि उसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। स्लाइड दिखाई दे रही है सभी को? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। अब देखो यूरिया का हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। यूरिया का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। अब Yes, sir. यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। अब हमें इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। इसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है? तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, यानी दो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? फिर 28 आएगा ना। एक नाइट्रोजन का 40 आता है, दूसरों का 40, कुल मिला के 28 बन जाएगा। अब देखो इसमें कितने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। परसेंटेज निकालना आता है सभी को? यस सर आता है। हाँ सर। अब निकालो उसका कितना परसेंटेज आएगा इसमें यूरिया में नाइट्रोजन। सर इंटू 28 कैसे हुआ सर? क्या हुआ? इंटू 28 कैसे हुआ? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन है, कुल मिला के कितने हुए? हाँ 28। 28। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि पूरे जो मॉलिक्यूल है उसका वेट है हमारा 60, तो फिर 28 के लिए कितना परसेंट चाहिए हमें?
कितना आएगा फिर 46 आएगा ना। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ सर समझ गया। समझ गए ना। अब देखो हमने हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमें यूरिया दिया गया था और सेकंड ऑप्शन हमें अमोनियम साइनाइड दिया गया था। क्या? अमोनियम साइनाइड। अब देखो मैंने यहाँ पर अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ पर। अब अमोनियम साइनाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? 44 आता है। कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। 44 आएगा। देख लिया? कोई एडिशन करो इसकी। कितना आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट? 44 आ रहा है ना। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर वो परसेंटेज का समझ गया सर, बस वो मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो नाइट्रोजन का कितना है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। हाँ समझ में आ रहा है सभी? यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों का कुल मिलाकर कितनी हुआ? 28 हुआ ना। अब 28 में हम कार्बन का 12 प्लस करेंगे, कितने हुआ? कितना हुआ? 28 प्लस 12 40 हो गया। और हाइड्रोजन का 4 44 हो गया ना। आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। हाँ अब देखो सेकंड ऑप्शन था हमारा अमोनियम साइनाइड, जिसका परसेंटेज निकल कर आया हमारा 63। हमारा थर्ड ऑप्शन था अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो जल्दी। बताओ कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा इसका? 96। ओके 96। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा परसेंटेज? कैलकुलेशन करो। नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठो, यहाँ पर दिया वाला है लेकिन आप करो कैलकुलेशन, आपको आना चाहिए। हाँ सर। आ रहा है? देखो नेक्स्ट अमोनियम